मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के हल देखेंगे। यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो जैसे 48 है, 48 के हमें सभी गुणनखंड लिखना है। इसका मतलब ये है कि 48 में किन किन संख्याओं से भाग चला जाता है। तो 48 में 1 से भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 2 से भी जाता है, 3 से भी 48 में पूरा पूरा भाग जाता है, 4 से जाता है, 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है, 8 से जाता है, 12 से जाता है, 16 से, 24 से और खुद 48 से इसमें भाग जाता है। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह 20 के भी गुणनखंड लिखना है। तो 20 से के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर, उदाहरण है ये भी, 12, 16, 18 के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल रखा है 12, 16 और 18 का। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छेंग 12, 2 अठी 16, 2 नाम 18। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 ऐसा ही आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 भी ऐसा ही उतर जाएगा, 9 भी। फिर 2 से जाएगा तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। अब जो गुणनखंड लसा हमें निकालना है, तो गुणनखंड क्या क्या मिले, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इन सब का हम आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 144। इसके बाद यहीं पर हमें एक और प्रश्न दे रखा है उदाहरण का, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 18 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दे रखे हैं, 24 के भी दे रखे हैं, ये गुणनखंड उसमें निकाल के बताया हुआ है हमको, है ना। इसी तरह से हमको 16 और 28 का गुणनखंड महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 16 के गुणनखंड के और 28 के, तो 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सती 14 और 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, 16 बराबर क्या मिला, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और 28 बराबर हमें मिला 2 गुणित 2 गुणित 7। इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है, जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, वो निकाल लेते हैं बाहर। वो होता है उसका महत्तम समापवर्तक। 2 गुणित 2 बराबर 4, तो इसका महत्तम आ गया यहाँ पर 4। अगला देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम 6 के गुणनखंड करें तो कितने आएंगे, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ऐसी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती है, जिनका गुणा करने पर गुणनखंडों का भी 6 आएगा और जोड़ने पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। इसका अगला है 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 36 के गुणनखंड हम देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, 36 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, फिर 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, फिर 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16, 17 भी नहीं होगा, 18 होगा, और फिर 36।
5 6 7 8 और ये 36, कितने हो गए 9। कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे इसके 9। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 अभाज्य नहीं है, 1 भी न तो अभाज्य है न भाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाले घेरे को काला करेंगे। अगला है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टाफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टाफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टाफी शेष ना बचे। तो 5 से जिस संख्या में भाग जाए पूरा पूरा, उसके इकाई पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में 5 तो है नहीं, इसलिए उत्तर आएगा इसका 0। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला है, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हो। तो 18 के गुणनखंड कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा 6। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज हैं 7, 14, 21, 28 और 35। यहाँ 7 का पहाड़ा लिखना होता है, 5 बार समझ लीजिए। 7, 14, 21, 28 और 35। अगला है, एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1.5 लीटर एवं 2.5 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके। तो दूध की मात्रा 1.5, 1 सही 1/2 मतलब 3/2 लीटर है। कैसे निकालते हैं इसको, 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, 3/2। और 2 सही 1/2 मतलब 2 में 2 का गुणा करा 4 और 1 जोड़ा 5, 5/2 लीटर है। अतः बड़े से बड़ा माप 3/2 व 5/2 लीटर का क्या होगा, मस होगा, महत्तम समापवर्तक, जो कि क्या आएगा, आधा लीटर आएगा। इसलिए बड़े से बड़े माप का बर्तन आधा लीटर का होगा। अगला है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के सभी गुणनखंड क्या कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। प्रश्न नंबर 9 है, 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो 12, 15 और 21 का क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 2 से जाएगा 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 में 3 बार, 15 ऐसा ही उतारेंगे, 21 ऐसा ही उतारेंगे। फिर 3 से, तो 3 एकम 3, 5 ऐसा ही, 3 पंजे 15 और 3 सतु 21। अब 5 से जाएगा, 5 से 1 बार, 7 ऐसा का ऐसे उतरेगा, फिर 7 से जाएगा तो 1 1 1 आ जाएगा। अब लस कितना आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 420। तो प्रत्येक प्रकार के कम से कम 420 पैकेट खरीदना होंगे। अगला है प्रश्न नंबर 10, किसी हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर और 375 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मसा निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1125 के गुणनखंड किए, 3 तिया 9, 2 बचा 3 तिया 9, यहाँ बचा 2, 3 सतु 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, ये इसको हल कर लिया। फिर 825 को हल करेंगे तो 3 से ही जाएगा, 3 दूनी 6, 2, 3 सतु 21, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 25, 5 25,
फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 से जाएगा। से 375 में 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5, ये हो गया हल। तो 1125 के गुणनखंड आ गए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 825 के आ गए 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11, और 375 के आ गए 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब इनमें से कॉमन निकाल लेंगे जो तीनों में है, तो 3 जो है वो तीनों में है, 5 भी तीनों में है, ये एक और 5 भी तीनों में है। तो इसका मसा आ जाएगा 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75। कितना आ जाएगा? 75। तो ऐसा फीता कितना लंबा होगा? 75 सेंटीमीटर लंबा होगा। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए। एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। तो यहाँ देखें 100 रुपये का भुगतान करना है, तो 5 रुपये के इसमें नोटों की संख्या पूछी, तो 10 के हम क्या करें, 9 नोट दे दें उसको। तो 10 के 9 नोट मतलब कितना हो जाएगा? 90 रुपये। और 5 के 2 देंगे फिर, तो 5 के 2 नोट मतलब 10 रुपये। तो 90 10 कितना हो जाएगा? 100। तो केवल एक यही तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हम 10 के क्या करें, 5 नोट दे दें तो 50 रुपये हो गए, फिर 5 के 10 नोट दे दें तो भी 50 हो गए, तो 50 और 50 100 हो गए। और भी इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। अगला है संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याओं के युग्म हैं 13 31, 37 73, 79 97। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो 12, 18 और 30 से भाग देने पर 7 बचे। इसके लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 2 6 12, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर इसमें 6 में जाएगा 3 बार, 2 से 9 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से 3 में 1 बार, 3 से 9 में 3 बार, 3 से 15 में 5 बार। फिर 3 से 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 से 1 बार, 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 से देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इसका लसा निकालना है, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये आ गया लघुत्तम। लेकिन क्या बोल रहा है वो? प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो 7 शेष बचने के लिए इसमें 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 187। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए एवं दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यदि 3 व्यक्ति क्रमशः 2 लीटर, 6 लीटर और 10 लीटर दूध लेते हैं, तो ऐसा बर्तन जिसमें तीनों को दूध दिया जा सके, इसके लिए इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? महसन निकालना पड़ेगा, महत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन पूरे दूध को रखने के लिए बर्तन की धारिता मस से ज्ञात की जा सकती है, माफ़ कीजिएगा, लस से ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न बनाइए जिसमें लघुत्तम समापवर्तक में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ये 6, 8 और 12 है। इसका हम निकाल लें लघुत्तम। तो 2 से 6 में 3 बार, 2 से 8 में 4 बार, 2 से 12 में 6 बार जाएगा। फिर 2 से दें तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार। फिर 2 से देंगे 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से देंगे 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 एकम 3। अब लसन निकालें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, लसा आ गया 24। तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। इसके लिए हमें 24 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। तो उत्तर आ जाएगा 27। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।